साथियों, हमें अपने जीवन में ना किन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन जो है बहुत ही सुखमय हो सके, और हमें किन चीज़ों से अपने जीवन में जो है अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सुखद हो सके। किन से बचना है और किन को जो है अपने जीवन में आदत डालनी है, वो मैं अपनी इस वीडियो में बताता हूँ। साथियों, कई बार हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में जो है ना, हम किसी न किसी की आलोचना अवश्य करते हैं, और आलोचना का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है वो मैं बताता हूँ, कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, कैसे असर डालता है, कैसे बुरा प्रभाव डालता है। तो वो सारा का सारा मैं आपको बताऊँगा कि इस वीडियो में, कि जब भी हम किसी की जाने या अनजाने में किसी की भी आलोचना करते हैं, किसी की भी बुराई करते हैं, अपने बच्चे की करें, अपने परिवार में किसी सदस्य की करें, तो साथियों, जब हम किसी की आलोचना करते हैं ना या बुराई करते हैं, तो होता क्या है कि 99% लोग जो हैं वह अपनी गलती मानने से ही मना कर देते हैं। अब होता क्या है, बुराई हम करते क्यों हैं वह भी मैं बताऊं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात है कि यदि हम किसी की बुराई पर चर्चा करेंगे तो वह अपनी बुरी आदतों को जो है सुधार लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता बिल्कुल उल्टा है। क्या होता है कि जब भी आप किसी को सुधारने के लिए किसी की बुराई करते हैं या किसी की आलोचना करते हैं, तो वह एक मनुष्य का जो बिहेवियर है वो क्या करता है कि अपने को बचाने के लिए सबसे पहले उस बात को झुठला देता है और अपना जो है बचाव करना शुरू कर देता है कि मैं जिस रास्ते पे हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जिसकी बुराई कर रहे हैं, यह सोचकर कि अगर मैं उसकी बुराई पे चर्चा करूँगा, अगर उस अपने बच्चे की, अपने बहू की, या अपने बेटे की, या अपने किसी रिश्तेदार की, यदि मैं किसी भी इस चीज़ पे चर्चा कर रहा हूँ तो उसमें सुधार आएगा। तो बिल्कुल मित्रों, मैं इस वीडियो से क्लियर आपको समझा दूँ, बिल्कुल भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 99% लोग क्या होते हैं, अपनी बुरी आदतों को मानने से ही इनकार कर देते हैं कि मेरे अंदर ये गलत आदत भी है। और मानने को तो छोड़ो, ऐसी चीज़ों में वो क्या करते हैं कि अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सही ठहराना शुरू कर देते हैं, और सही ठहराते ठहराते अपने आप को यह भी बता देते हैं कि मेरे पास जो रास्ता है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसे में अब करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है। आपको पॉजिटिव वे में, चाहे आपका बच्चा हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई भी, आपका बहू हो या बहू के लिए सास हो, या कोई भाई हो या पिता हो, कोई भी हो, अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं और कहीं पर भी ये चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही है कि भाई कोई आपकी बुराई कर रहा है और उसका ये सारा इम्पैक्ट, आपका जो बुरा असर है आपकी लाइफ पे पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले, यदि आपके घर की समस्या है, बाहर का जो सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है बाहर के लिए, लेकिन यह जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये घर के इंटरनल मामलों के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका बच्चा हुआ, आपकी बहू हुई, सास हुई या भाई हुए, जो भी मतलब घर के जो परिवार के सदस्य जो साथ में रहते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको पॉजिटिव वे में उससे बैठकर बात करनी चाहिए कि ऐसी अगर घटना हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे की कोई बुरी आदत है, तो उस पर बैठकर उससे चर्चा करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है। तो वह 99% केसेस में क्या होता है, जब आप उसके बिल्कुल सहज अवस्था में उससे बैठकर उससे बातचीत करते हो, तो वह आपको बताना शुरू कर देता है। और कोई भी आदत जो है इंस्टेंट नहीं बदली जा सकती साथियों, उसमें लगातार एक प्रकरण होता है, थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए, चाहे आपका बच्चा हो या कोई आपका परिवार का कोई सदस्य हो, और धीरे 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 करके उसको जो है पॉजिटिव वे में उसको सुधारा जा सकता है, यदि आप उसे सुधारने की चेष्टा करते हैं। अगर मान लीजिए आप बुराई करते हैं, तो बुराई से होता क्या है, मैंने पहले बताया कि 99% वह मना कर देगा, डिनाई कर देगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अपना बचाव करेगा। और जो भी कोई व्यक्ति किसी की आलोचना करता है, बुराई करता है, उसके प्रति क्या करता है, वह अपने मन के अंदर भी दुर्भावना पैदा कर लेता है कि जो भी यह बोल रहा है ये मेरे लिए हमेशा वो गलत ही बोलता है, चाहे वो सही भी बोले उसके बावजूद भी उसे क्या लगेगा, गलत बोलता है ये मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर भी दुर्भावना पैदा हो जाती है। तो यदि आप चाहते हो साथियों कि आपका परिवार सुखद रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे, तो आप कभी भी किसी की आलोचना ना करें,
आलोचना से बचें। यदि कोई आलोचना कर रहा है तो आपको तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है, तो अपने मन के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई दुर्भावना ना लाएं और अपने जीवन को सुखद बनाएं, खुशहाल बनाएं। आपको यदि वीडियो यह अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।